देखिए 15 लोग तो आधिकारिक तौर पर मृत पाए गए हैं। उनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुज़र गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो। हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देख रेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए मदद चाहिए हो, किसी भी परिवार के सदस्य को रीच आउट करना हो, उन्हें लाना हो, ले जाना हो, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था करनी हो, 2 लोगों को छोड़ के सबकी पहचान हो गई है। वो इन्फॉर्मेशन आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देगा। हम मिले हैं जो इंजर्ड हैं यहाँ पे, पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है। कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्हें कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये देखिए एक बहुत दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और लेडी हार्डिंग में भी क्या कोई मृत है? ऐसा सूचना मिली है कि शायद 2 लोग मृत लेडी हार्डिंग भी पहुंचे हैं, परंतु मैं इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकती क्योंकि लेडी हार्डिंग अभी मेरा जाना नहीं हुआ है। LNJP में 15 लोग पहुंचे हैं जो मृत अवस्था में ही यहाँ पे पहुंचे हैं और जैसा मैंने कहा कि तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए ये पहले रेलवे ये कह रहा था कि भगदड़ नहीं हुई, लगातार वो 2 घंटे तक ये कहता रहा, बाद में माना। देखिए ये राजनीति करने का समय नहीं है। अभी तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे LG साहब हो, चाहे हमारे पार्टी के विधायक हो। अभी हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ जो परिवार हैं जिन्होंने किसी को खोया है उनकी मदद के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जो परिवार हैं जिनका कोई भी सदस्य इंजर्ड है उनकी मदद के लिए मौजूद हैं। आप दिल्ली की कार्यवाहक CM आतिशी को सुन रहे थे। आपको बताते चले उनकी ओर से कहा गया है कि राजनीति करने का ये वक्त नहीं है और जितने भी लोग घायल हुए हैं जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। यकीनन एक सधी हुई बात उनकी ओर से कही गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, जरा सोचिए, रेलवे प्रशासन की ओर से सबसे पहले ये कहा गया कि देखिए यहाँ पर किसी की जान नहीं गई है, भगदड़ कुछ नहीं हुई है, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी इसलिए इस तरह के हालात। तो रेलवे तो पहले ही लीपापोती में जुटा हुआ था। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आतिशी वहां से निकल गई है, इसके पहले LG वहां पर पहुंचे हुए थे। अभी क्या खबर मिल रही है, कितने लोग भर्ती कराए गए हैं अस्पताल में? अहमद, ऑडियो डाउन कीजिए। बिल्कुल चित्रा, देखिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जो है वो अब यहाँ LNJP अस्पताल से निकल रही हैं और जैसा कि आतिशी ने बताया है कि 15 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो LNJP अस्पताल में आतिशी ने की है। इसके अलावा 15 ही लोगों के घायल होने की पुष्टि जो है वो आतिशी ने LNJP अस्पताल में की है। हालांकि आतिशी ने यह भी कहा है कि उन्हें ऐसी जानकारी मिल रही है कि लेडी हार्डिंग में भी 2 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन उनके पास अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो नहीं आई है, जैसा कि आतिशी ने कहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त LNJP अस्पताल से अब धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। LG निकल चुके हैं, आतिशी निकल चुकी हैं, BJP अध्यक्ष निकल चुके हैं, लेकिन आतिशी ने कंफर्मेशन जो है वो यही दिया है कि 15 लोगों की मौत इस भगदड़ में जो है वो LNJP अस्पताल से ये इस बात की पुष्टि हो गई है। हालांकि उनमें कितनी महिलाएं और कितने बच्चे हैं इस बात की पुष्टि जो है वो अस्पताल की तरफ से जो है वो की जाएगी, लेकिन 15 मौतें और 15 लोग घायल जो है वो इस भगदड़ में अब तक का जो आंकड़ा है वो जो है वो साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस बात की पुष्टि जो है वो की है कि 15 लोगों की मौत जो है वो इसमें हो चुकी है और 15 लोग घायल। एक बार मैं आपको फिर से अगर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूं अगर LNJP अस्पताल की, तो देखिए यहाँ पर कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ पर सैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान की तैनाती जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। और अब धीरे धीरे करके जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो रेलवे प्रशासन की बात कर लें या फिर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की बात करें, तो वो यहाँ से
अब एलएनजेपी अस्पताल से जो है वो निकलने लगे हैं। तकरीबन एलजी भी यहाँ पर आधे घंटे तक मौजूद थे और उन्होंने अस्पताल प्रशासन के आला अधिकारियों से, जो डायरेक्टर हैं, उनसे बातचीत की और जो घायलों को उपचार देने के जो दिशा निर्देश हैं वो भी एलजी की तरफ से दिए गए। हालांकि एलजी ने मौत का आंकड़ा नहीं बताया, जो ऑफिशियल फिगर है वो उसका आंकड़ा जो है वो एलजी की तरफ से नहीं बताया गया है और ना ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से। लेकिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने जरूर कहा है कि 15 लोगों की मौत और 15 लोग घायल जो है वो इस स्टैम्पीड में एलएनजेपी पे हो गए। इसके अलावा जब हमने ये सवाल पूछा एबीपी न्यूज ने कि इस घटना की जिम्मेदारी किसकी है, घटना में जो कार्रवाई के लिहाज से किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आतिशी ने इतना जरूर कहा कि ये वक्त जो है वो राजनीति करने का नहीं है। अभी जो कोशिश है वो यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मृतक हैं उनकी पहचान की जा सके और उनके अंतिम संस्कार में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, ये जो है वो आतिशी ने जरूर कहा है।